उदाहरण नंबर 1, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को दे रखा है tan A बराबर 4/3। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल, और उसके बाद लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया है, क्या दिया है अपने को दिया है tan A बराबर 4/3। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यह हम जानते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे माना, क्या माना कि लंब जो है, ठीक है, ये देखो लंब बटे आधार, तो ये लंब क्या है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं माना लंब बराबर 4K और ये आधार बटे वाला, ठीक है, ये 3 है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं आधार बराबर 3K। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अपन जहां K क्या है बच्चों, K हमारे पास क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन जहां K कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है, एक जो नियम है वो अपने को याद रखना है, क्या, लाल कक्का, है ना, लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा साइन का मान, कॉस का मान हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और टेन का मान हो जाएगा लंब बटा आधार, जो यहाँ पे लिखा है अपन ने। ठीक है, ऐसे ही सेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, और सॉरी, कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और क्वाड का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, अब इसी के अनुसार अपन क्या करते हैं, चूंकि ये हमारे पास त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति में हम जब भी कोई त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो वह त्रिभुज क्या होता है, एक समकोण होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास है कोई समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं यहाँ पर से, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ये वाला जो कोण है हमारे पास ये होगा समकोण होगा 90 डिग्री का। ठीक है, और ये वाला जो कोण होगा ये हमारे पास होगा ये tan A। ठीक है, यहां से चालू करते हैं अपन, ये A को यहां रखेंगे क्योंकि A जो है हमारे पास उसके सामने वाला लंब रखना पड़ता है, तो ये अपन यहां पर रख लेते हैं और C को यहां पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये A और ये हो जाएगा हमारे पास C। तो A के सामने वाला क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, तो ये लिख दिया मैंने लंब। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाती है, वो कर्ण कहलाती है, तो ये हो गया कर्ण, और ये बचा कुचा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब यहां पर से ध्यान दो बच्चों, ये जो हमारे पास है आधार, ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, क्या बोल रहा है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले क्या आता है, साइन ए। तो साइन क्या होता है भैया, साइन होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अपने को लंब तो मालूम है, आधार भी मालूम है, लेकिन कर्ण नहीं मालूम है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो कर्ण है इसको अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कर्ण को निकालने के लिए हमारे पास क्या है भैया, त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है हमारे पास, AC, तो यहां पे लिख देता हूं मैं AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ये लिखा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। करेक्ट है, अब AC क्या है हमारे पास, कर्ण है, कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ये AC स्क्वायर लिखा मैंने बराबर, यहां देखो बच्चों लंब जो है, लंब क्या है हमारे पास, लंब है हमारे पास 4K। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 4K का होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 3K, तो ये हो जाएगा 3K होल स्क्वायर। इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, 4 चौक 16, 16K स्क्वायर
प्लस 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 और 16 हो जाएंगे 25, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर, या AC बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या 5 के। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर AC का मान हमारे पास निकल गया भैया। AC क्या है हमारे पास, AC जो है वो कर्ण है। ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास कर्ण, कर्ण बराबर क्या आ गया 5 के। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम क्या, देखो ये हो गया हमारे पास 5 के, लंब हमारे पास आया था भैया 4, आधार हमारे पास था क्या 3 के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास तीनों मान हो गए हैं। अब जो भी चाहिए अपने को निकालना वो अपने यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं क्या, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है भैया, लंब हमारे पास BC, ये लिखा अपन ने BC, और कर्ण, कर्ण क्या है AC, ये AC क्या आएगा हमारे पास, यहां पर से देखो, यहां से BC बटे में AC, मतलब 4 के बटा 5 के। ठीक है, तो ये हो गया 4 के अपॉन में 5 के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 4 बटा 5। ठीक है, उसके बाद साइन के बाद क्या है भैया कॉस, तो ये लिख दिया मैंने कॉस ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये लिख दिया मैंने आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है हमारे पास ए बी है, तो ये ए बी लिखा अपन ने, और उसके बाद कर्ण क्या है ए सी है, तो ये ए सी लिखा अपन ने। ए बी कितना है, सॉरी हाँ ए बी कितना है 3 के, तो ये आ गया 3 के, और ए सी कितना है, ए सी हमारे पास है 5 के, तो ये लिखा 5 के। ठीक है, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3/5। ठीक है, 3/5। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, टेन का मान तो हमारे पास ऑलरेडी दे ही रखा था, इसलिए इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेन, अब यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या कोसेक या कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बच्चों, कॉट ए अपने को मालूम है अच्छे से, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, टेन का अपोजिट होता है, तो टेन ए बराबर क्या है 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो अपन यहाँ पे सीधे लिख देते हैं कॉट ए बराबर 3/4। ठीक है, अब कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक ए। अब बच्चों कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा, तो साइन का मान क्या है 4/3 है, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कॉस सेक, सेक ए, सेक सेक ए, सेक ए का मान, सेक क्या होता है कॉस ए का उल्टा होता है, तो कॉस ए का मान है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, ये सारे आंसर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाले प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। जब हल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।